नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की बात से लगातार सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके बेटे कार्तिकेय चौहान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी थी। कार्तिकेय बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आए। उन्होंने बता दिया था कि अगर उन्हें पार्टी से भी लड़ना पड़े तो वो लड़ने को तैयार हैं। अब कांग्रेस कार्तिकेय के समर्थन में उतर आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कार्तिकेय के बयान की जमकर तारीफ की है। कार्तिक सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में बयान देते हुए कहा था कि हमारी सरकार सत्ता में है, इसलिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। अगर कोई बाधा आती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और जरूरत पड़ने पर लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। के मिश्रा ने कार्तिकेय की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि आप में सच को सच कहने का साहस है, जिसमें इसका अभाव है। मेरी निगाह में उसकी मर्दानगी संदेहास्पद है। उन्होंने कहा कि बेटे, आपको स्मरण है कुछ मर्दों ने ये कहा था कि उसूलों पर आंच आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज वो किस अंधेरे में खो गए हैं, आप अपनी स्थापित पहचान को मत खो देना। के मिश्रा के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित कथित वजूखाने को साफ करने की अनुमति दे दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने भी इस याचिका का कोई विरोध नहीं किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि साफ सफाई का काम वाराणसी के डीएम की देखरेख में किया जाए। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में अदालत से कहा था कि पिछले कई महीनों से सील होने के कारण इस कथित वजूखाने से दुर्गंध आ रही है। अदालत को बताया गया है कि इस टैंक में रहने वाली मछलियों के मरने और पानी के खराब होने के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इस टैंक की साफ सफाई बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिसंबर में हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के निरीक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में कोई सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में केस की सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 जनवरी को अयोध्या में हो रही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बताया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरह राजनीतिक नरेंद्र मोदी कार्यक्रम बना दिया है। यह आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बन गया है और मुझे लगता है कि इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बता दें, मंगलवार को राहुल गांधी की यात्रा का तीसरा दिन है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा नागालैंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के बड़े बड़े गुरुओं ने भी ये सार्वजनिक तौर पर कहा है कि उन्हें लगता है कि 22 जनवरी का कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम है। इस वजह से हमारे लिए भी एक राजनीतिक कार्यक्रम में जाना मुश्किल है, जो सिर्फ मोदी और आरएसएस के लिए आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार को हिंदू विरोधी कहने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जो व्यक्ति वास्तव में धर्म में विश्वास करता है वो उससे व्यक्तिगत संबंध रखता है, वो अपने जीवन में धर्म का उपयोग करता है। जो लोग धर्म को पब्लिक रिलेशन के साथ जोड़ते हैं वो इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। मैं अपने धर्म का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करता, मेरी कोई रुचि नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करता हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। जब मुझसे कुछ कहा जाता है तो मैं अहंकार से जवाब नहीं देता हूँ, मैं उनकी बात सुनता हूँ, मैं नफरत नहीं फैलाता। मेरे लिए ये हिंदू धर्म है, मैं जीवन में इसका पालन करता हूँ, लेकिन मुझे शर्ट के ऊपर इसे पहनने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते उन्हें इसे अपनी शर्ट के ऊपर पहनने की जरूरत है। लगभग 370 करोड़ रुपए के कथित कौशल विकास घोटाले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द करने की आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ की राय बटी हुई आई है। हालांकि अदालत ने एफआईआर को रद्द करने की नायडू की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन फैसला बटा हुआ है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की राय एक दूसरे से अलग रहने के कारण इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेट करेगी। नायडू ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 22 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 16 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ कराने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि हर महीने के पहले मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इसके बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो के मसले पर इन लोगों ने चुप्पी बनाई रखी, लेकिन अब अयोध्या के राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए ये फैसला ले रहे हैं। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, RSS का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं कि इन लोगों ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाए रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत है? असली बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय, मोहब्बत, फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का न्योता नहीं मिला है। शंकराचार्य ने कहा कि हमने किसी आमंत्रण को खारिज नहीं किया। सच बात तो यह है कि हमें अभी तक आमंत्रित ही नहीं किया गया, इसलिए हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो हमारा कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है और इस बात का हमें संतोष है। हमारे मन में ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है कि हमें आमंत्रण मिले। सच तो यह है कि हमें अगर आमंत्रित करते तब भी हम वहां नहीं जाने वाले थे। हम इसलिए वहां नहीं जाते क्योंकि शंकराचार्य के सामने कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो शास्त्रों के अनुरूप ना हो। हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि सब कुछ शास्त्रों के अनुसार हो। 2024 के चुनावों में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा होने की संभावना है। इस बीच अब संघ परिवार नौकरी की तलाश की परिभाषा को बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। 2 सालों से इसमें स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित करना और उस रास्ते पर युवाओं को लाने की कोशिश शामिल है। अब स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमें नौकरी खोजने की मानसिकता और कहानी को बदलना होगा। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागने लगे, फिर वैश्वीकरण के कारण लोग MNCs में नौकरी के पीछे भागने लगे। लेकिन ये देखते हुए कि हर साल करोड़ों लोग नौकरी बाजार में आते हैं, ना तो सरकार और ना ही MNCs इतनी नौकरियां दे सकती हैं। इससे निपटने का एकमात्र तरीका उद्यमियों को तैयार करना है। उन्होंने कहा कि भारत कभी उद्यमियों का देश था, हमें उस भारत का पुनर्निर्माण करना है और ये केवल बड़े पैमाने पर समाज के सहयोग से ही हो सकता है। जनसत्ता की रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अक्सर खुलकर लिखने वाले और बोलने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सवाल उठाया है कि आखिर पिछले 10 साल से सरकार कोई भी महत्वपूर्ण केस हार क्यों नहीं रही है। वो इस विषय को संदेहास्पद मानते हैं। जनसत्ता से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका बहुत ही कमजोर हो चुकी है। पिछले 10 साल में सरकार कोई महत्वपूर्ण केस नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या चल रहा है। न्यायपालिका की आजादी पर बात करते हुए दवे ने कहा कि संविधान में न्यायपालिका को जितनी स्वतंत्रता दी गई है, आज न्यायपालिका उतनी स्वतंत्र नहीं है। हमें समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छे जजों को इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। जब वो बेंच में हैं तभी उन्हें बोलना चाहिए, बाहर निकलने के बाद बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय केरल यात्रा के तहत मंगलवार 16 जनवरी को कोच्चि पहुंचेंगे। मोदी शाम 5 बजे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पहुंचेंगे। शाम को शहर में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर का होगा। पुलिस ने रोड शो के मार्ग पर लोहे के बैरिकेड लगा दिए हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के शहर में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद मोहन यादव को राज्य को हिला देने वाले सेक्स स्कैंडल का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री पर इस मामले में एक्शन लेने का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार उस अफसर को बर्खास्त करने से जुड़ी जानकारी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आधी रात को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की। उन्होंने कहा, ऐसा हीन कार्य करने वाले किसी भी शख्स को शासकीय सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा की मूल निवासी पीड़ित छात्रा ने नौकरी के बदले में सेक्स की डिमांड की शिकायत ग्वालियर क्राइम ब्रांच में की थी। छात्रा ग्वालियर में रहकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रही है। 3 जनवरी को ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल में मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम ने उसका जॉब इंटरव्यू करवाया था। इंटरव्यू के कुछ घंटों बाद उसे कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आने लगे। व्हाट्सएप और ट्रू कॉलर पर कॉल करने वाले का नाम आ रहा था। कॉल करने वाले ने उससे कहा कि वो इंटरव्यू पैनल से है।
आज उसने मेरा इंटरव्यू लिया है। शिकायत अनुसार स्वयं को इंटरव्यू फाइनलिस्ट बताने वाले अफसर ने बाद में उससे व्हाट्सएप पर कहा कि सिलेक्शन करवा सकता है, लेकिन इससे उसका क्या फायदा होगा। कॉल पर बात करने की मांग की। कॉल पर उसने बैकग्राउंड और पर्सनल डिटेल जानी और जॉब के बदले सेक्स की डिमांड रख दी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइन को गाइडलाइन जारी करते हुए निर्देश दिया है कि एयरलाइंस को अपनी वेबसाइटों पर उड़ान में देरी के बारे में वास्तविक समय की जानकारी देनी होगी। प्रभावित यात्रियों को व्हाट्सएप संदेशों और ईमेल के माध्यम से सूचित करना चाहिए। हवाई अड्डों पर अपने कर्मचारियों को यात्रियों के साथ बात करने के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए। बता दें, कोहरे के कारण फ्लाइट्स देर से चल रही हैं। 2 दिनों पहले इंडिगो एयरलाइंस में एक यात्री ने इसी बात पर कैप्टन को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद हंगामा हो गया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में इजरायल के जासूसी मुख्यालय पर हमला किया। ईरानी सुरक्षा बल ने कहा कि उसने इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर सीरिया में भी हमला किया। इस घटनाक्रम से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि वो आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए अभी और हमले करेगा। अमेरिका ने ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी दावेदारी का कैंपेन वापस ले लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार बिजनेसमैन रामास्वामी ने अपने शुरुआती कैंपेन के समय खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन सोमवार को आयोवा कॉकस में सबसे कम वोट पाने के बाद उन्होंने अपना कैंपेन वापस लेने की घोषणा कर दी और कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन करेंगे। ट्रंप ने आयोवा से कॉकस जीत लिया है, वहीं रॉन डेसेंटस दूसरे नंबर पर रहे। बता दें, अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति का चुनाव है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने दुनिया के 27वें नंबर के कजाकिस्तान के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। साल 2021 में नागल को ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी, लेकिन तब वो हार गए थे। सुमित नागल ने टूर्नामेंट के पहले राउंड में बुबलिक को 6-4, 6-2, 7-6 से हराया। इसे टेनिस की दुनिया का बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।